17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उस 230 विधानसभा सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश की हॉट सीटें हैं, उनमें महत्वपूर्ण एक सीट है दिबनी, जो मुरैना जिले में है। दिबनी इसलिए इस बार चर्चा में है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिबनी विधानसभा सीट से बीजेपी ने उतारा है, ये सोचकर कि ग्वालियर संभाग की जो 36 विधानसभा की सीटें हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी इस इलाके में अपना कमाल दिखा पाएगी। तो माहौल क्या है जानने के लिए मुरैना में न्यूज़ 24 मौजूद है और दिबनी विधानसभा में है। क्या नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव लड़ाना बीजेपी को एक सफलता की सीढ़ी तक ले जाएगा या खुद नरेंद्र सिंह तोमर त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं? क्या है इस इलाके का माहौल जानने के लिए न्यूज़ 24 दिबनी विधानसभा में है, आम लोगों के बीच है। तो पहले इन्हीं लोगों के मन की बात आप सुने। सबको राम राम। क्या चाचा, क्या माहौल है दिबनी का इस बार, आप ही बताओ ना। दिबनी का श्रीमान महोदय, हमारे यहाँ तो बलबीर सिंह डंडोतिया जी को ही प्रथम नंबर में हाथी माना जा रहा है। हाथी साहब, हाथी। तो अभी देखिए सब लोग घूम के कह रहे थे हाथी हाँफ रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि गली नली हम लोग देख रहे थे बहुत अच्छा तो नहीं है जहाँ से नरेंद्र मोदी तो कहेंगे ही। के वोट आ रहे हैं 10,000। हाँ? 10,000 वोट केंद्रीय मंत्री के 10,000 और 10 त्योहार है तो 1 लाख रुपया लगा ले। अच्छा, जैसे मोदी जी हैं और चौथे नंबर के जैसे तोमर साहब केंद्र में नेता हैं, राजनाथ सिंह और जैसे अपने मोदी जी, अमित शाह और नरेंद्र जी, अच्छा पद है इनके पास। केंद्रीय मंत्री माने कृषि विभाग। इस मुरैना क्षेत्र में एक ईंट लगाई है क्या इनने अभी तक? लेकिन इतने दिन से केंद्रीय मंत्री किसान खाद बीज के लिए परेशान है। ये खड़े हैं सारे लोग किसान ही होंगे यहाँ पे, मेरे पापा भी किसान ही है। खाद के लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं, लाठी चार्ज होता है, कभी आया है एक लॉट नहीं आया यहाँ पे। और अपना मौसी का लड़का है मंगल बस चेयरमैन बना दे तो सगे बेची लेतू है। एक बार आई है बीजेपी, ताकि बाद बीजेपी दिबनी क्षेत्र में आई है। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग जब उधर घूम रहे थे तो लोगों ने बोला कि यहाँ से जो मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा है वो जीता भी नहीं है मुरैना से। जीता ही ना जीता, पहला रिकॉर्ड है मुरैना का। कहते हैं मंत्री बन गया है वो जीता नहीं है। और दूसरी बात बताऊं, अबे मोदी जी आए ना 8 तारीख को आए, क्या को आए मुरैना में, मोदी जी ने खुद इनकी चर्चा नहीं की है कि इनको वोट दो। वो तो अपने 2024 के लिए आए थे, इनकी और शिवराज की एक की चर्चा नहीं की है। हाँ, ग्वालियर जरूर आए वे, क्या तारीख को आए, 11 को आए ना, क्या को आए सिंधिया स्कूल में, वहाँ जरूर की कि सिंधिया जी गुजरात के दामाद हैं, माने मुख्यमंत्री हैं मुरैना मध्य प्रदेश के। अगला चेहरा मुख्यमंत्री का है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो क्लियर नहीं हुआ। दिल्ली में तो पूरा दिल्ली में तो आ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो जब यहाँ सरकार आएगी सब जगह। अरे इधर आओ यार, इधर आओ। आप कहाँ से हो? अभी दिबनी से हो? हाँ, दिबनी से है। हाँ? दिबनी से है। बताओ कि नरेंद्र सिंह तोमर के लिए दिल्ली से लेके पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए विधानसभा चुनाव इनने कोई इनने वो नहीं किया है, यहाँ विकास ही नहीं किया है। ये सांसद भी रह चुके, कृषि मंत्री भी रह चुके, कोई विकास ही नहीं किया। कौन इस बार भारी है? ये बलबीर डंडोतिया। इससे तो अच्छा नया कोई नया कैंडिडेट उतार देते ना बीजेपी वाला, वो जीत के जाता। कुत्ता जीत जाता। हाँ, नहीं लेकिन ये बताओ नरेंद्र सिंह। अरे भैया, लेकिन पंडित जी ये बताओ, लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण निर्णायक है, तो ब्राह्मण इसीलिए डंडोतिया को ब्राह्मण है वोट आए हैं। बीजेपी को वोट देते नरेंद्र मोदी को, पर लेकिन कैंडिडेट सही नहीं चुना है। चाहे अभी तक वोट ना दो जनता ने, मोदी के वोट दो। ग्वालियर से रहे वो, 2 बार विधायक जान पूजा करके इसी को दे रहे हैं। जेल में जीता दी तो मोदी को। अरे तो बीजेपी वहाँ थोड़े जानबूझ के तो दिया होगा कि भाई यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। तारा नया कैंडिडेट उतारते ना, इससे बढ़िया। गिरिराज को नहीं दिया, इसको नहीं दिया, शिव मंगल को नहीं दिया, तो तोमर को मुख्यमंत्री बनाना होगा। इसीलिए राजनीति खत्म करनी है, खत्म करना है, राजनीति खत्म करनी है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन रहे हैं? 2 बार विधायक ग्वालियर से रहे, कुछ किया नहीं किया। मुरैना लौट के आए, मुरैना से जीत के गए, केंद्रीय मंत्री बन के गए। मुरैना में काम नहीं कराया, उसके बाद ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ा, वहाँ पे काम नहीं कराया, फिर मुरैना लौट के आए।
बस इनका ऐसे आदान प्रदान चलता रहेगा, इधर से उधर, उधर से इधर। और कितनी जाएगी कहानी के कर नहीं पाएंगे ये सब। आप लोग ब्राह्मण ही हो कि कुछ और ब्राह्मण? और ये लोग कौन है इनका मुझे पता क्या भैया? ब्राह्मण नहीं कोई, ये कुशवाहा जी है। अच्छा, आप कुशवाहा। तो कुशवाहा समाज ने तो अभी भैया बोला कि नरेंद्र सिंह तोमर को समर्थन दिया, चिट्ठी लोगों ने तोमर को वोट ना दे रहे भाई, भीतर ही भीतर काट रहे थे मंगल नहीं दिया, अभी समर्थन नहीं दिया। एक बार तो फिर दिमनी में इस बार कौन है? हाथी इससे तो ज्यादा रविंद्र वोट लेगा। हाथी रविंद्र सिंह तोमर का लिया था, नरेंद्र सिंह का नहीं लिया था। प्रधानमंत्री कुशवाहा जी नहीं, रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसा जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनके लिए समर्थन कुछ लोगों ने, कुशवाहा समाज के कुछ लोगों ने दिया था समर्थन, सारे लोगों ने नहीं दिया है। अच्छा, सारे लोग वैसे तो कुशवाहा जी। लेकिन एक बात बताओ, लोग बोले कि आप तोमर के अलावा, मतलब ठाकुरों के गांव के अलावा आप जैसे ही जाओगे और जो दंदोटिया साहब को बोले तो समझिए कि वो ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मण निर्णायक है, तो ब्राह्मण वोट। ये तो हम भी कह रहे हैं, तुम तुम्हारे घर में घुस जाओगे तोमर कहेंगे, ब्राह्मणों में आओगे ब्राह्मण, मतलब तोमर को छोड़ के तुम किसी भी समाज में जाओगे वो बलवीर दादा का ही नाम लेगा, किसी और का नाम लेगा ही नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने मुरैना अब तक क्यों नहीं देखा? क्या मोदी के दिमाग में बलवीर जी घुस गई? उन्हें मुरैना कब देखो माने मोदी ने, वो योगी ने बाकी दिमाग में बैठे को बलवीर टंडोतिया को कभी भी रही नहीं है बीजेपी की। 50,000 कोई प्रधानमंत्री आज तक मुरैना में आया नहीं है, राजीव गांधी आज तक नहीं आया। अब क्यों आए जे? और फिर मंत्री है कि जो पार्षदी पे चौकीदारी पे अटाड़े रहे। नहीं साहब, ये बताओ कि पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है कि नरेंद्र सिंह तोमर को इधर चुनाव लड़ा रहे हैं विधानसभा, वो जीत जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हैं। ये लोग तारीख को आप तो देखना 30,000 वोटों से हारेंगे जब कहना, वरना यहीं हम बैठे हैं, कहीं जाएंगे नहीं, यहीं बैठ, रोज की बैठक है हमारी यहीं की, और 30,000 वोटों से चुनाव जा रही है, 4 दिमनी जा रही है, मुरैना जा रहा है और सुमावली जा रही है। तो तोमर साहब अभी चुनावी सभा में कह रहे थे कि हाथी हाँफ रहा है, तो अपने घर कर लें। तोमर साहब तो कहेंगे ही, वे तो कहेंगे कि उजरी करवाई थी मोदी ने। अरे रुको भाई साहब, आप कहाँ से हो? हैं? आप ठाकुर हो भैया आप लोग? अरे रुको यार, ठाकुर हो आप? हम तो सुन ले भाई देंगे भाई बलवीर और कहूँ ना देता दंडोतिया दंडोतिया ठोका। आप भी ठाकुर हो? तो ठाकुर ना पंडित है और बलवीर देंगे। पंडित ही तो दंडोतिया नहीं तोमर है। हाँ तोमर है और बलवीर देंगे ठोका जैसे का बिल्कुल कहूँ पूछो क्या मतलब सिंह तोमर कह रहे मुख्यमंत्री बनेंगे। आए बन गए नावंत कोना में मरुनावंत तो मुख्यमंत्री की तो चली वोट ले 1 लाख रुपया ले जाए। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। वजह है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां से विधानसभा चुनाव में खम ठोक रहे हैं। क्या चुनाव लड़ने से उनका चंबल संभाग की 36 विधानसभा सीटों पे फायदा होगा? दिमनी के आम लोग हैं, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, अन्य राजनीतिक दलों के भी लोग हैं, आप भी तोमर हैं और बीजेपी के प्रतिनिधि हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नरेंद्र सिंह तोमर ही चुनाव लड़ रहे हैं दिमनी से? कुछ फायदा है इस इलाके में उनका? क्यों नहीं, फायदा क्यों नहीं है? जितना भी विकास हुआ है और होगा जीतने के बाद। देखिए निश्चित रूप से जो है नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के सांसद भी रहे हैं, है ना, और एक सांसद के बाद आज वो जो है यहाँ से दिमनी विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा नेता, बड़ा चेहरा है। निश्चित रूप से जब अभी उन्होंने जितना कार्य किया मुरैना में, काफ़ी बड़े बड़े विकास कार्य किए ही हैं, वो जिले लेवल पे हैं, लेकिन जब वो दिमनी में आएंगे तो दिमनी में भी इसी तरह से काफ़ी बड़े काम होंगे जिन्हें जो है दिमनी की जनता व्यक्तिगत रूप से महसूस भी करेगी। और नहीं देखिए, हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग लगता है सब तोमर ही हैं या अलग अलग? नहीं, सब अलग अलग हैं। अलग अलग हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि अलग अलग चौक पर दिमनी हम लोग घूम रहे थे तो लोगों ने पूछा कि देश के कृषि मंत्री हैं, उनसे पूछिए कि यहाँ एक खाद सेंटर है मंडी में, वहाँ लंबी कतारें लगती हैं तो इसलिए नाराजगी है। दूसरा लोगों ने सवाल किया कि यहाँ जो इलाके में है तोमर और जो ब्राह्मणों की राजनीति है वो जुदा है, अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग करते हैं। क्या यही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जातिवादी की आज अब वो समय चला गया जब वोट जातिवाद पे हुआ करता था। आज जो है पार्टी के नाते और विकास के नाम पर ज्यादातर वोट पब्लिक करती है। जातिवाद का तो समय चला गया। नहीं, लेकिन आज एक भाषण में कह रहे थे कि नली गली पर वोट मत दीजिए, आपको प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट दीजिए। तोमर जी वोट मांग रहे थे।
तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और अब देखिए विकास किया है तो इस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा बता रहे। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री हमारे सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व में उन्होंने जो भारत की पहचान बनाई है ना, वो वास्तव में ही हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। भारत की किसी भी पार्टी के लिए गर्व का विषय हो सकती है जो उन्होंने ग्लोबल पहचान जो भारत को दी है। हाँ, अच्छा, कोई नहीं। ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि मुरैना में जो मंत्री रहते चुनाव लड़ा है वो कभी जीता नहीं है 77 के बाद, ऐसा आप तो इतने दिनों से देख रहे होंगे। जीतू जाते हैं, जीतू ना पावा तो जी को बारी जाता ना आती। जीतू जाते हैं, जीते तो क्या जीत जाते हैं, जीत जाते हैं। तो तोमर जी के चुनाव लड़ने से ये दिमनी में मुरैना में कुछ फायदा है? फायदा तो सेवरों ही होगा। जब कृषि मंत्री है, पूरे भारत के मंत्री हैं, तो फायदा क्यों नहीं होगा? होगा, फायदा हुआ नहीं है। लेकिन चुनावी गणित में तो लोग कह रहे हैं कि कैसे जीतेंगे, ये तो पूछिए उनके समर्थक। चुनाव में तो कोई कछु का तो है, कोई कछु का तो है। चुनाव में तो सब तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अच्छा, समझे क्या भैया, सब आप लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं तोमर जी के, या कुछ अलग है? समर्थक है वो अलग चीज है, सच्चाई का है वो अलग चीज है। अच्छा, हाँ। तो सच्चाई लोग ये पूछ रहे हैं कि हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोगों को देखा तो रुके हम लोग, कि लोग कह रहे हैं कि गणित तो पूछिए उनके समर्थकों से कि कैसे जीतेंगे, कि 2.5-3 लाख के वोटर हैं दिमनी में, 80,000 के आसपास तोमर वोट बैंक है, उसमें 3 लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, ब्राह्मण का एक कैंडिडेट, कि ब्राह्मण और दलितों का समीकरण बीएसपी का अलग है। तो पूछ रहे हैं कि कैसे चुनाव जीतेंगे तोमर साहब, उनके समर्थकों से तो पूछिए लोकल लेवल पे। दो क्या है कि वो तो डमी कैंडिडेट हैं दोनों, चाहे कांग्रेस का हो या उसका हो, वो तो डमी मान लो। उनका तो टोटल वोट तोमर साहब को ही जाएगा। ये बताओ कि क्या है दिमनी का माहौल? दिमनी को कहा बिन के वोट आते हैं, वे जीतेंगे और को बिन के वोट है ज्यादा, जिसके वोट ज्यादा हैं, तो किसके ज्यादा वोट है? 70,000 वोट है बिन के तोमर के। अच्छा, जब विधानसभा क्षेत्र में दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 70,000 वोट है, और जी लेंगे कहाँ? क्या समीकरण कुछ है जो दूसरा पार्टी कह रहा है कि तोमर को खुद की जाति नहीं वोट दे रही है? 3 लोग दूसरे पे कहा है बाप है। नहीं, आपके गांव का माहौल क्या है? भाई गाँव में सबसे आगे भी जाएंगे नरेंद्र सिंह, सब लोग। अब वोटिंग क्यों खराब करेंगे? अच्छा, आपके गांव का ब्राह्मण लोग वोट कर रहा है? वोट कितने वोट है मेरे के? 400 वोट। 400 तो 400 तो देगा उसको। अच्छा, 400 बाकी मत दे तो